घने जंगल में हवा भारी थी, जिसमें सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी बारिश की महक घुली हुई थी। शामू ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और उन भारी गीली टहनियों को हटा रहा था जो रास्ता रोक रही थीं। वो गांव की सीमा से इतनी दूर आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। हमें वापस लौटना चाहिए। अगर शमशेर को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो वो सिर्फ हमें मारेगा नहीं। तुम्हें पता है कि उसका काला जादू घुसपैठियों का क्या हाल करता है? तो फिर बोलना बंद कर और चलता रह। उनके बगल में चल रहा गुड्डू डर के मारे कांप रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक बहुत बुरा विचार है। सन की तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, और अब वो पीछे कहीं। सन की इस जंगल को हम सबसे बेहतर जानता है, वो ठीक होगा। हालांकि उसके पेट में भी डर के मारे ऐंठन हो रही थी। तभी शामू का पैर बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी किसी सख्त चीज से टकराया। वो जोर से गिरा और उसके हाथ ठंडे कीचड़ में धंस गए। शामू, क्या तुझे चोट लगी? शामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दाहिना हाथ मिट्टी में दबी किसी चीज पर कसा हुआ था। वो चीज कीचड़ की तरह ठंडी नहीं थी, उससे गहरी धड़कती हुई गर्माहट निकल रही थी, जो सीधे उसके हाथ में एक तेज ऊर्जा भेज रही थी। एक झटके के साथ उसने उसे मिट्टी से बाहर निकाल लिया। ये एक भारी डंडा था, लगभग एक इंसान के बराबर लंबा। ये डंडा रात के अंधेरे से भी ज्यादा काली लकड़ी से बना था। उस पर अजीब नीली रोशनी वाली नसें चमक रही थीं, जो किसी दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थीं। जैसे ही वो डंडा मिट्टी से बाहर आया, उनके चारों ओर फैला भयानक कोहरा तुरंत छट गया। वो क्या है? मुझे नहीं पता। तभी जंगल का सन्नाटा एक सूखी टहनी के टूटने की तेज आवाज से टूट गया। परछाइयां हटीं और एक लंबा चौड़ा आदमी शांति से उस नीली रोशनी में कदम रखते हुए सामने आ गया। शमशेर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मौजूद गहरा निशान और भी भयानक लग रहा था। ये बिल्कुल वही चीज है जिसकी मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था। अब एक समझदार इंसान की तरह वो डंडा मुझे सौंप दे शामू, इससे पहले कि मैं तेरे दोस्तों को राख में बदल दूं। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा शमशेर। तू एक मामूली किसान है शामू। तुझे लगता है कि ये चमकती हुई लकड़ी तुझे मुझसे बचा लेगी? उसके पीछे फैले अंधेरे में हलचल हुई और धुएं जैसे काले साए जमीन से उठने लगे। रामू, गुड्डू, भागो यहाँ से और सनकी को ढूंढो। हम तुझे यहाँ अकेले मरने के लिए कैसे छोड़ दें? मैंने कहा भागो। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है लड़के। मुझे बस इतना पता है कि ये जोर की चोट देता है। तुझे लगता है कि एक चमकता हुआ डंडा तुझे मेरे बराबर ला खड़ा करेगा? मैं तेरी हड्डियों से मांस नोच लूंगा और तेरी लाश से ये डंडा खुद छीन लूंगा। शमशेर की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक खौफनाक पागलपन था। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और उंगलियों के बीच सुलगती हुई बैंगनी और काली आग का एक विशाल गोला बना लिया। तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है शामू। ये असंभव है। ये डंडा सिर्फ प्राचीन जादूगरों का हुक्म मानता है। तू एक मामूली इंसान होकर इसे कैसे जगा सकता है? शायद मैं उतना मामूली नहीं हूं जितना तू सोचता है। शमशेर ने कीचड़ भरी जमीन पर गाढ़ा खून थूका। उसने शामू को घूरा। उसकी आंखों में नफरत और एक नई मजबूरन पैदा हुई घबराहट थी। ये बाजी तू जीत गया गवार।
लेकिन ये डंडा एक चुंबक है। अब जब ये जाग गया है तो इस दुनिया का हर काला जीव इसकी धड़कन को महसूस करेगा। तू सो नहीं पाएगा, तुझे चैन नहीं मिलेगा। वे इसे छीनने के लिए आएंगे और तेरे गांव को नोच डालेंगे। हमें रुकना होगा, मैं अब और नहीं भाग सकता। हम रुक नहीं सकते गुड्डू। तूने उस राक्षस को नहीं देखा? सनकी, शुक्र है, हमें लगा कि छाया प्रेतों ने तुझे मार दिया। हमें अभी यहां से निकलना होगा। शामू वहां पीछे एक काले जादूगर से लड़ रहा है। मुझे पता है। सनकी ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसने अपने कांपते हाथ से जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया, एक ऐसी पथरीली खाई की तरफ जहां उनमें से कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज रात सिर्फ शामों को ही कुछ नहीं मिला है। तुम्हें देखना होगा कि उस खाई में क्या छिपा है। वे जाग रहे हैं। जंगल के उस पार जहां चांद की रोशनी भी पेड़ों के घने जाल को पार नहीं कर पाती थी, सनकी उन दोनों को उस गहरी पथरीली खाई की तरफ ले गया। रामू और गुड्डू के पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और नुकीले पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन सनकी के कदम बिल्कुल शांत थे, जैसे वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बन गया हो। सनकी, हम यहां क्यों आए हैं? वो खाई के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे उस अथाह अंधेरे में झांकने लगा। मौत अब यहाँ नीचे नहीं है, वे जाग रही है। गुड्डू डरते डरते किनारे तक गया और नीचे झांका। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घना डरावना अंधेरा। लेकिन फिर उसकी आंखों ने उस अंधेरे में कुछ अजीब सी हलचल पकड़ी। खाई की गहराई में जहां सिर्फ चट्टानें होनी चाहिए थीं, वहां नीली रोशनी की हल्की हल्की लकीरें चमक रही थीं। ठीक वैसी ही नीली रोशनी जैसी शामू के जादुई डंडे से आती थी। लेकिन ये एक डंडा नहीं था, ये सैकड़ों थे। नीचे अंधेरे में पत्थर और मिट्टी से बने विशालकाय आकार धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी छाती में नीली ऊर्जा के दिल धड़क रहे थे और उनकी पत्थर की आंखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी जो शामू के डंडे से आती थी। हे भगवान, ये सब क्या है? ये इस जंगल के असली मालिक हैं। कूद जाओ। क्या पागल हो गया है तू? रामू, तू जिंदा है? हाँ, पर हम कहाँ आ गए? नीचे अंधेरे में पत्थर और मिट्टी से बने विशालकाय आकार धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी छाती में नीली ऊर्जा के दिल धड़क रहे थे और उनकी पत्थर की आंखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी जो शामू के डंडे से आती थी। वे हमें कुचल देंगे रामू, हम मर गए। रामू, गुड्डू, शामू, पीछे देख। ये हमें बचा रहे हैं। हाँ,